कभी किसी ने आज तक सुना है किसी ने कहा हो नेस्ले का डब्बा महंगा हो गया? कोई आपको कहता नहीं मिलेगा। क्यों? मार्केटिंग। शाहपुर में हम लोग This can only happen in South. Anyways, अब क्या हुआ? कंपनी ने दूसरी फैक्ट्री खोली, कंपनी कामयाब होना शुरू हुई, कंपनी ने दूसरी फैक्ट्री खोली, कंपनी ने तीसरी फैक्ट्री खोली। अब कंपनी को ग्रो करने के लिए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाहिए। कंपनी दरबार के अंदर जाना शुरू हो गई, बादशाह से राह रस्म बनाना शुरू हो गई, बादशाह से रायते लेना शुरू हो गई। बहरहाल बात मुख्तसर करूंगा, वही कंपनी कुछ अरसों बाद 1857 की जंग आजादी के बाद आपके पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या करती है? कब्जा करती है। वही कंपनी चाइना के अंदर ब्रिटिश राज को एक्सपैंड करने के अंदर सारी बुनियादी काम करती है, ठीक है। और वही कंपनी फिर अफ्रीका के अंदर उसी तरह से मर्चेंट्स, आपने ये जहन में रखना है, नाम क्या है? मर्चेंट्स। वो कौन है? बिजनेसमैन। और फिर वो बिजनेसमैन जो हैं ब्रिटिश राज को इतना खिलाते हैं कि उनकी सल्तनत के ऊपर कभी सूरज ग्रूप नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ई कॉमर्स की क्लास लेने आई थी, ये हिस्ट्री की क्लास शुरू हुई। हाँ, यस। यानी आप पहली बात ये है कि जो तजारत है ये आपको समझना है कि ये आप मुल्कों के ऊपर आप अपना क्या कर सकते हो। आज भी हमें हर जगह से दबाने की कोशिश की जा रही है। इवन एक जो मालियाती फंड है, इंटरनेशनल मालियाती फंड, अपना गवर्नर तक, हमारा स्टेट बैंक का गवर्नर, उसकी इमीडिएट टीम हटा के अपनी टीम इंप्लीमेंट की जाती है ताकि इस मुल्क में मालियाती पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा सकें। ये जदीद दौर की गुलामी है, ये मैं आपको बताता चलूं। अगर आपको पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अगर आपको इसके साथ कोई रिलेशन समझ नहीं आता तो फिर आपकी दुआ की जा सकती है। अब हमारे लिए इससे निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है? आपको क्या करना है? नंबर 1, क्या नाम था? नहीं, इससे पहले क्या आता था? यूनाइटेड। नंबर 1, शालकोट के रहने बोलो, शालकोटियो, आई एम शालकोटी टू, बट आई नो योर प्रॉब्लम। तुम लोगों का एक मसला है, बड़ा सीरियस मसला है। हर बंदा अपने घर के अंदर बैठ के सूफी खुर्शीद बनना चाहता है, राइट? सूफी खुर्शीद बनने के लिए बड़ा दिल गुर्दा करना पड़ता है। उसने इस शहर के लोगों को जो उस वक्त फैसिलिटीज दी आज से 25 साल पहले, देखो क्या कुदरत है, आज मैं यहाँ पर खड़ा उसका नाम ले रहा हूँ, अल्लाह उसकी कब्र पे, इस नाम लेने से मुझे पता है रहमत नशावर कर रहा होगा। सो नंबर 1, यू हैव टू बी यूनाइटेड। नंबर 2, क्या करना है आपको? मर्चेंट। अब मर्चेंट आप, ठीक है उस्मान साहब, हम सब लोग यही इसीलिए यहाँ पर आए यार। मर्चेंट बनना चाहते हो ना? जोर से यार बोलो। परफेक्ट। और दुनिया का आज का जदीद मर्चेंट क्या है? वाओ, ई कॉमर्स, ठीक है जी। सो आप आज इतने पावरफुल हो कि आपको दुनिया का कोई मुल्क फतह करने के लिए ना वहां पर कब्जा करना है, ना आपको आर्मी रखनी है, ना आपको ब्लैक वाटर हायर करनी है, ना आपको कब्जा करना है, ना बंदे मारने हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ एक मर्चेंट बनना है। और उसके लिए आपको क्या करना है? एक आपको स्किल सीखनी है। क्या करना है? एक आपको स्किल सीखनी है। और एक स्किल के साथ चलो कोई बात, चलते हैं आखिर में सुन। अब हम लोग उस तरफ आते हैं, मैं कोल की तरफ आता हूँ। सूफी बरकत अली साहब का कोल मैंने पहले आपको सुनाया था। क्या कहा उन्होंने? कि अक़वाम आज़म के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। अगर कुछ मर्चेंट्स ये फैसला करते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को तरक्की देनी है और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान, अफ्रीका, चाइना के ऊपर वो कंपनी कब्जा कर लेती है, आप एक
अहद करते हैं हम लोग यहाँ पर सब लोग मिलकर, और ये हो चुका है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा, उन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, उन माइक्रो, उन नैनो स्किल्स के ऊपर हम काम करेंगे, और दुनिया के अंदर आई विल शो यू, दुनिया की कोई कौम आपके साथ मुकाबला कर नहीं सकती। दुनिया के बेहतरीन इंटेलिजेंट लोग हैं, खास तौर पे सियालकोट। मैंने जितने इंटेलिजेंट लोग सियालकोट के अंदर देखे, शायद मुझे दूसरे यहूदी नजर आए। सच्ची बात यह है, मुझे तो बाज का लगता है कि बनी इसराइल के 12 कबीले थे, 11वां सियालकोट के अंदर सारी सेम बनी इसराइल वाली हरकतें हैं। मैं भी जब अमेरिका में जाऊं तो बात का मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू यहूदी तो नहीं है, तो इट्स लाइक नथिंग रॉन्ग। अगर आपको पैसा बनाना आता है, क्या इसमें कुछ गलत है? आप बड़ी कंपनी बिल्ड कर सकते हो, क्या इसमें कुछ गलत है? आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या आपका पैगाम आफाकी है, क्या इसके अंदर कुछ गलत है? यार एक मैकडोनल्ड कंपनी बर्गर बेचने वाला, सोचो दुनिया के 200 मुल्कों में अपना दुकान डाल के बैठा है यार। और जो इकबाल के शहर के लोग हैं, यार तुम लोगों का 200 मुल्कों में तुम्हारा ब्रांड ना हो तो सो नंबर 1 आई विल टेल यू कि आपको आज अपना ब्रांड, पाकिस्तान में रहते हुए आज आपको अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए क्या आपको पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग जरूरी है? आपको क्या वहां पर, जिस तरह मैकडोनल्ड यहाँ पर आता है कैंट में, मुश्किल से कोई जगह खरीदते हैं, ठीक है, वहां पर पैसे लगाते हैं, बिल्डिंग खूबसूरत बनाते हैं, लोगों को तनख्वाहें देते हैं, क्या आपको ये सब करना जरूरी है? आपको क्या करना है? स्किल सीखनी है नंबर 1, और स्किल वो सीखनी है जिसपे कम लोग काम कर रहे हो। अब सनी भाई से इसके ऊपर बात चल रही है, हम आपको वो स्किल सिखाएंगे जिसके ऊपर कम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आपका कंपटीशन लो हो और पैसे ज्यादा हो। स्क्रीन शेयर कर सकते हो? वाओ, अच्छा मेरी शक्ल लगा दी। ओके जनाब, सो हियर इज द टूल, इसको हम लोग बोलते हैं 5 एचएम रश। कौन कौन वाकिफ है इससे? यार देखो, एक बात आप ध्यान में रखो, एक बात आपने ध्यान में रखनी है, सुल्तान मोहम्मद फातेह, पता है कुछ दुनिया कैसे वो पता कर सका? मालूम है, रसूल खुदा ने फरमाया ताकत दूर फेंकने में, इसमें है, ये ध्यान में रखो, ताकत दूर फेंकने में है। तो उसने उस वक्त जो 1200 सालों से, हज़रत ईसा के बाद से 1200 सालों में जो शहर फतह नहीं हुआ था, उसने क्या किया? हज़रत ईसा से भी सॉरी पहले से था वो, उसने क्या किया? 72 इंचेस बड़ी दहाने का की तोप बनाई और उससे उसके ऊपर अटैक किया, और रसूल खुदा ने ऐसे सिपा सलार के लिए, फौज के लिए खास दुआ फरमाई। अब देखो, आपके पास एक ऐसा टूल हो जिससे आप गैप निकाल सको, अंडरस्टैंड कर सको कि यार इस वक्त अमेरिका के, कैलिफोर्निया के फलाने महल्ले के अंदर किस चीज की जरूरत है, तो आपको क्या किसी कंपटीशन की जरूरत है? आपको ये पता हो कि ओंटारियो का एक शहर है, कनाडा का एक सूबा है ओंटारियो, उसका एक शहर है स्कारब्रो। स्कारब्रो के अंदर लोग क्या ढूंढ रहे हैं? I tell you, you can make $500 in 1 hour. उसके लिए आपको ये जो सालकोटी माइंडसेट है, यार पैसे नहीं लगने चाहिए। मैं अपने भरा कमाना यार एडी सब्सक्रिप्शन लेता $100, you will get the data, you will
हैव द डिसीजन, अच्छा यार लोग महंगे रख लो, मैं और सारे काम करना यार तू तो हो रफा चाह जा, ठीक है, मतलब सोफे पे बैठा रखा है नहीं कहते की प्रॉब्लम मतलब सीरियसली मैं उसको नहीं समझा सकता शायद, मुझे लगता है शायद सियाल को भी तो समझाना मुश्किल काम है, मतलब सोफे में बैठा है नहीं अच्छा की मसला है हम कर रहे हैं ये लाहौर आप उसे 250 रुपया फुट रेंट ना रेंट उसे पागल हो अन्य महंगे बंदे रखे थे दफ्तर ले आ जाए उससे दफ्तर ना मैं जैसे यार लैपटॉप ही चेंज कर रहा है नहीं किया काम नहीं करता पैसे इतने तुम लोगों ने लेके कहां पर जाने हैं, तो नंबर 1 आप याद रखिएगा नॉलेज इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी जो सोच है दैट बिलोंग्स टू इंडस्ट्रियल एज, नॉलेज इंफॉर्मेशन एज में यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर 5 पाव का भेजा, यू हैव टू यूज टूल्स एंड दिस वन टूल कैन रियली हेल्प यू। मैं इस पे आता हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं आता हूँ एक डोमेन ओवरव्यू में। अच्छा किसको लगता है दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स रहते हैं? इंडिया। यार पाकिस्तान की बाकी 25 करोड़, इंडिया 1.25 अरब, यार क्या हो गया, कोई मैच है? अच्छा यहाँ पर कितने लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान से आईडी उनकी फाइबर पे और यूएसए से, ऐसे पाकिस्तानी जिनकी आईडी पाकिस्तान से है लेकिन यूएसए से आईडी है थोड़े लोग यूएस डिटेल्स पे। हाँ जी डोमेन ओवरव्यू, ये मैं डोमेन का ओवरव्यू करने लगा, जूम कर बेटा इसको नजर आ रहा है, अब आ रहा है? तो पहले तो पाकिस्तान के लिए तालियां, सभी भाई के लिए, साथी बदर के लिए, to make Pakistan the next, inshallah, the power, knowledge power। आप ये देखो नंबर 1, मैं स्टैटिस्टिक्स की बेस पे बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखों वाली बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखों वाली शालकोटी ना बनियो। यूएस उन्हें क्या मैं शालकोटी बात, ओके सो गाइस ये एक वेबसाइट है, दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीलांसर्स कहां पर रजिस्टर्ड है? परफेक्ट, किस वेबसाइट पे? फाइवर पे, यस। और फाइवर के ऊपर जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है कहां से? यूएसए से 1.4 मिलियन। उसके बाद ट्रैफिक कहां से आ रही है? पाकिस्तान 1.3 मिलियन। ठीक है जी, आगे आओ। इंडिया से तकरीबन 5 लाख। अब मैं आने लगा हूं गैप जो बताने लगा हूं, ठीक है? हमने गैप में प्ले करना है, वी नीड टू बी, वी आर स्मार्ट और हमें स्मार्ट मूव करनी है। ये देखो इंडियंस आर स्मार्ट इन दिस, लेकिन हम लोग अब इसको तोड़ेंगे। हम लोग आबादी में तो ज्यादा हैं, मतलब बहुत से लोग जो हैं वो अमेज़न के ऊपर, बिकॉज सनी भाई ने इससे शुरू किया, जिस तरह सबको लगता है सनी भाई अमेज़न ऑपरेटर है, ठीक है? सानी भाई सारा दिन अमेज़न के अकाउंट्स के ऊपर सेलिंग करते रहते हैं, सब यही लगता है ना, ज्यादातर यही लगता है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, बस ये वही परफेक्ट। अब आ जाओ, अब ये देखो गैप है। यूएसए कितने कीवर्ड के साथ है? 3.5 लाख। 3.5 लाख। पाकिस्तानी 19 लाख। इंडियन 14 लाख।
and this is why you don't know the gap. I can tell you the gap. हमने क्या करना है? Diversify होना है. This is my message to Sunny Ali भाई as well. हमें क्या करना है? वो एक फौज बना चुके हैं, ठीक है? पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाउंडर था जॉन, ठीक है, जिसने वो कंपनी बिल्ड की, टाइम विल टेल यू कि ये जो 2 4 5 पाकिस्तानियों ने नॉलेज इंफॉर्मेशन एज के अंदर ये जो इंक्यूबेटर्स खोले, जो ऑनलाइन सिखाना शुरू किया, ये आपके लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है राइट नाउ. अगर आप नहीं मानते हो तो शायद किसी की बददुआई लगी आपको. ओके, हम लोग कितने में प्ले कर रहे हैं यार? 19. और ये सो आई कैन टेल यू द गैप. मिसाल के तौर पर हम लोग फाइबर पर जाएंगे सारे वक्त. मैं फाइबर पर काम कर रहा हूँ, क्या लोगो डिजाइनिंग? नो, नहीं करनी लोगो डिजाइनिंग, नहीं बेचनी Amazon PPC, नहीं बेचनी Google AdWords. We have to go into micro niche and nano skill. कि किसी एक खास तो ये SCM Rush टूल देख रहे हो, मैं इसके अंदर आपको 1000 स्किल सिर्फ SCM Rush एक टूल से दे सकता हूं, जिससे यू कैन रियली मेक हेल ऑफ मनी. और ये सिलसिला हम लोग अभी ईसी के सारे सेंटर्स के अंदर शुरू करेंगे कि हमने नैनो निशेस के अंदर काम करना है, ठीक है? और उसके अंदर से एक जो नैनो निश है, वो नैनो निश मैं आज इस पे बात करता हूं और बहुत सारे नैनो निश पे बात करूंगा. लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम सिर्फ सियालकोट को वेरी स्पेसिफिकली देखें तो सियालकोट की बदकिस्मती यह है कि सियालकोट के अंदर 40,000 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं. कितने लोग यहाँ पर कंपनीज के साथ आए हैं जरा या चला रहे हैं जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड? हाथ खड़ा करो. 20 लोग. परफेक्ट. अब 20 लोगों में से कितने लोग अपनी फैक्ट्री की, अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्ड्स चला रहे हो? कोई नहीं. यानी आप एक मेजर टूल, सुलेखता ने क्या फरमाया, ताकत दूर है. हम सियालकोटियों को पता क्या, मेरा एक दोस्त है सियालकोटी, तो वो मैं उनके पास गया तो एक ना बड़ा बैग, एक दूसरा ना बड़ा बैग. मैं कहा चोई साहब कितनी तैयारी है यार? मैं यूरोप दी है तकरीबन 15 साल पुरानी बात है. अब मैं यूरोप दे ट्रिप पे चला. मैं क्या अच्छा, मैं क्या एदे च की है मेरे कपड़े, एदे च की है मैं सालन बनवा के रखे यार. रोटी बड़ी महंगी है. तुम में से बाद लोगों को लगता होगा इतने पैसे ले लेता है, पैसे ले लेता है इंक्यूबेटर, ठीक है? अब ध्यान उसका क्या है, रोटी के पैसे ना लग जाए, कपड़े मुझे वहां से दिलवाने ना पड़ दिए. इतने बड़े 2 बैग कैरी किए हुए. और क्या कह रहा है, हर एक फैक्ट्री वाले से जाकर, हर फैक्ट्री जहां उसको एड्रेस मिलता है, जहां पर मिस्टर जॉन रहता है, उससे अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही उसकी फैक्ट्री के बाहर जाकर खड़ा हो गया है. ऐसा कोई फकीर नहीं होता. आई टेल यू, सियालकोट के बहुत सारे लोग, चंद इल्ला माशाल्लाह कुछ बड़े बहुत सारे स्मार्ट लोग भी हैं, उन्हीं लोगों ने इस इंडस्ट्री को इवॉल्व किया है, आगे यहाँ पर लेके आए हैं. लेकिन बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे जो ये प्रैक्टिस करते हैं. मेरी उनसे फिर 6 माह बाद मुलाकात हुई. मैंने कि चोई साहब किधर है ट्रिप? हाँ ना, मैं फलानी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले आया, कॉन्ट्रैक्ट ले आया, मतलब कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, राइट टूल नहीं है. अच्छा किस तरह? मैं तुर गया उन्हीं फैक्ट्री. मैं कहा चलो, उन्हें पूछा रिसेप्शनिस्ट ने की करना है. मैं क्या, मैं वो कंपनी का जो नाम सी मिस्टर उस जान नु मिलना है. जान ने कोई अपॉइंटमेंट देती? मैं क्या नहीं. कहती सर ऐसे तो नहीं तुसी मिल सकते, उन्होंने की पता ही सियालकोट तो है. अगले दिन फिर चला गया.
कहता फिर मैं चला गया, मैं देखा थोड़ा जाना है कितने है, वो मैं देखा अंदर कमरे च वो कमरे दे विच खेलन डया, वो गेम खेल रहा अपनी। मैं कहा यार अजीब आदमी, मैं सियालकोट आया वहां टाइम ही दे जा। कहना 7वें दिन ना मैं रोज सुबह चले जाना, सुबह रोज चले जाना, बैठ जाना और शाम तक मैं बैठे रहना, शाम तक मैं बैठे रहना, उसका इंतजार करते रहना। मैं 2-4 केले जेब च पा के ले जाने, भुख लगनी केले खा लेने। छठे या 7वें दिन उन्हें क्या बुलाओ, केड़ा बंदा बाहर रह रहा है यार, उसने मुझे बुलाया। यार ये जो मैं बता रहा हूँ ना, दिस इज अ की जो है ना, आपको ये बता रहा हूँ, ये जो है ना ट्रिक है, ठीक है। 7वें दिन उसने बुला लिया गोरे ने, उन्होंने कहा 10 की चाहिए, कितों आ गया। उन्होंने कहा भाई जाना मैं ग्लव्स बनाना, उस क्वालिटी तो थी। गोरे ने कहा यार वाह, उसने हाथ पहन के देखा तो जबरदस्त है यार, जबरदस्त। क्या प्राइस है? प्राइस उसको याद है सारी। उसने कहा ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा, फिर ये इतने में मिलेगा। उसने कहा चल बड़ा ऑर्डर ला, यू आर नाउ माय प्राइम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, 10 सालों का सफर तय करने के बाद एक शख्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो 7 लोगों के जाके 7 दिन वेट करे? मैं जनरली बताऊं, क्या हमारी बेइज्जती नहीं है पाकिस्तानी? ठीक है, उसने काम ले आया, उसकी जितनी अकल थी, अल्लाह जानता उसकी अकल को सलाम है। तो उसने वहां से अपनी डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ वहां से पाकिस्तान के लिए ऑर्डर ले आया। आप लोग जो बैठे हुए पढ़े लिखे, दिस इज योर फॉल्ट कि तुम लोगों को एडवर्ड्स का नहीं पता, तुम्हें मॉडर्न टूल्स का नहीं पता, आपको वो गैप का नहीं पता, आप टूल्स यूज नहीं करते हो। आप भी ये देखो, आप में से सभी लोग अखबार पढ़ते होंगे, ठीक है। वहां पर कोई भी, आप बीबीसी देख लो, एक्सप्रेस न्यूज पढ़ लो, जंग पढ़ लो, वहां पर आपको लेफ्ट साइड यूट्यूब पे चले जाओ, आपको मुख्तलिफ कंपनीज के इश्तिहार आते रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंप्रेशंस जनरेट करना, ठीक है, इंप्रेशंस जनरेट करना। और क्या है कि कोई शख्स एक दिन के अंदर आप जाके अपनी पिच करोगे, आपसे माल नहीं ले लेगा। बार 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 बार, सनी भाई क्या बोलते हैं, कितनी दफा? 27 दफा। मीन्स कि आपको 27 दफा अपना पैगाम देना पड़ता है, तो फिर शायद किसी के दिल में बात उतरती है। तो आप क्या करो, सियालकोट के अंदर 40,000 जो कंपनीज हैं, हर कंपनी को एक एडवर्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत है। अहमद, इसको नोट कर लो। सियालकोट जो है आपका जो सेंटर है, Amazon तो है ही है, उस पर सैचुरेशन है। एडवर्ड्स यहाँ पर हर बंदा सीखे, और उसके बाद जो एडवर्ड्स तक नहीं पहुंच सकता, जिसका माइंड इतना लॉजिकल नहीं है, कंटेंट राइटिंग नहीं है, तो इस गैप को अहमद ये। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि सर ये आप गैप कैसे निकालोगे? मैं आपको ये सारी की सारी एग्जैक्ट कीवर्ड्स, मैं इसकी शीट चढ़ा दूंगा। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर ये पूरी शीट चढ़ा दूंगा, किसकी? इस गैप की। पहले हम इंडियंस को मारे कि डायरेक्ट अमेरिकन को मारे? यार अपनी जुबान, अपना इलाका है। गोरा इत्थे आया, उन्हें क्या वो भैड़े, उन्होंने क्या सी भैड़े लड़ लड़ पागल हो गए, एक ही F-16 उन्होंने वेचदा, वही सानू वेचदा, ठीक है। तो मैं कहंदे पंजाबी दिखाओ तो बुरे ना मारो, बुरे दी मां नू मारो, ठीक है। तो ਅਸੀਂ बुरे दी मां भी पढ़ने आ, ਅਸੀਂ बुरे दी मां नहीं पढ़ने आ, ਅਸੀਂ है 19 ਤੇ 315, राइट। सो ये सारे कीवर्ड जो है, ये देखो ये कीवर्ड्स हैं। अगर आपको यकीन दिलाऊं, ये देखो अभी मेरा सब्सक्रिप्शन मेरे ख्याल से चल रहा है, किधर है? चल रहा है, ये देखो, ये इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, लो, ठीक है जी। ये सारे 315 लाख कीवर्ड जो है ना, 3.5 लाख, ये देखो। अब इसके अंदर क्या है,
कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे फाइबर के ऊपर ट्रैफिक आती है। मिसाल के तौर पर फाइबर का नाम है, ठीक है, फाइबर छोड़ दो, फाइबर छोड़ दो, फाइबर लॉगिन छोड़ दो, वॉइस ओवर। पाकिस्तान में कितने लोग वॉइस ओवर कर सकते हैं? कभी किसी ने सोचा? सो ये जो है यार की है ना, दिल्ली का है, अमेरिका का टीवी तो नहीं है का थोड़ी देर बाद वो जगा देता है सारे गाने। दूसरे लैपटॉप पे लगा अच्छा नहीं कर दे बस, शो ही करना है। अच्छा अच्छा ये देखो वॉइस ओवर की 18,000 सर्चेज है यार। सो मैं आपको ये वॉइस ओवर नीचे आते जाओ बस तुम लोग। ये सनी भाई ने अगर वीडियो देख ली ना तो बस उसके बाद क्या हाल करेंगे आप लोगों का बस। सो हमारे पास गैप कितना है? सो हमारे पास प्ले करने के लिए कितना टाइम है? 3.5 लाख। और 19 यानी पाकिस्तान में टोटल 19,000 कीवर्ड्स के जरिए आप समझ लो फाइबर को अप्रोच कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास मजीद रूम अवेलेबल है नैनो स्किल्स के अंदर जाने का। ठीक है, तो हम लोग ऐसी स्किल्स जो है उन पे काम करेंगे जिनको सीखने के बाद आप क्या करोगे कि आप नंबर 1 फेज में दाखिल हो जाओगे। और वो क्या है? नंबर 1 किचन। ठीक है, आप किचन इनकम बनाना शुरू कर दोगे, उसके बाद एसेट भी बनते जाएंगे, इन्वेस्टर भी बन जाओगे, इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड कर लोगे। ठीक है जनाब, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो दिया है। अभी हमें क्या करना है कि पाकिस्तान में आपने रहना है। ठीक है, नंबर 1 मैं इसको क्लोज करने लगा हूं, इतना टाइम नहीं मेरे पास। पाकिस्तान में हमें रहना है और पूरी दुनिया के अंदर जाके अपनी क्या करनी है? एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिएट की। और वो कैसे करोगे आप? फाइंडिंग द गैप। आप गैप ढूंढोगे। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, उसको लगा कि पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट के अंदर मसाले सस्ते मिलते हैं और वो यूरोप में महंगे दामों बेच सकते हैं। इसी तरह से हमें मालूम है कि हम सस्ते लोग हैं, हमारी करेंसी गिरी हुई है, अब हमने उसको उठाना है। तो हम लोग उन मुल्कों में जाएंगे जहां पर लोगों की बाइंग पावर ज्यादा है। दैट्स द ई-कॉमर्स। सिर्फ अमेरिका में नहीं, अमेरिका तो बिगनिंग है, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद फ्रांस में, उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर, उसके बाद साउथ अमेरिका में, कनाडा में। ठीक है जी, और गैप को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करते जाएंगे और द डे विल कम। ऑलरेडी हम लोग देखो 1.3 मिलियन ट्रैफिक है। ठीक है, यूएसए के बाद सबसे ज्यादा ट्रैफिक फाइबर के ऊपर पाकिस्तान से है। लेकिन हमारी इशू सिर्फ एक है कि हम बिल्कुल नैरो फोकस्ड हैं। सारी की सारी कौम भेड़ चाल। हाँ, वो मेरे तू फुटबॉल का काम क्यों शुरू किया? मेरे चाचे ने किया, चाचे ने पूछा तू शुरू क्यों किया? मेरे भरा ने किया, भरा ने पूछा तू शुरू क्यों किया? हाँ, मेरे महल्ले से शुरू है। So, अभी हम लोगों को डाइवर्सिटी के अंदर आना है और डाइवर्सिटी के अंदर आके हम लोग वी विल मेक मनी। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पर इनक्यूबेटर सेंटर रेगुलर आते हो? आधे भी। परफेक्ट, गुड, मतलब पैसे नहीं देना चाहते, राइट? अच्छा, 2022 में जितने लोग शादी कराना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। नहीं, हाथ से की हो जानी है यार, अपना हाथ खड़ा करो। अच्छा, नहीं, अच्छी बात है, सारा खुदा का नाम लिया। अगर ये फंसा रहा है तो ये तुम्हारा खैर को है।
अच्छा बात सुनो, ओके। अगर ऐसे जो बदनसीब हैं जिनकी 2022 में किसी की वजह से शादी नहीं हो सकती, तो बदनसीब है कहूँगा, वो एक काम करो, वो इंक्यूबेशन सेंटर की फीस देना शुरू कर दो, क्योंकि ये भी एक टीका है आपको। एक तो वो फीस टीका होगी, दूसरा मैं कोशिश करूंगा दूसरे हर महीने आके आपको एक डोज दे दिया कर, आपको वो गैप दे दिया। देखो डोज से मुराद गैप। आप में से कितने लोग फील कर रहे हैं नहीं यार ये जो बात कर रहा है थोड़ी सी डिफरेंट है? कितने लोग फील कर रहे हैं? ओके, आप लोगों में से बहुत सारे लोग। तो देखो हमें सनी भाई बोलते हैं हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना है? हमें टूल्स यूज करने हैं, हमें दिमाग यूज करना है, और रसूल खुदा की सुन्नत पे दिल से यकीन रखना है। दूर फेंकना है, दूर फेंकना है, और दूर फेंकना ई कॉमर्स है। ताकत दूर फेंकने में है। पाकिस्तान में रहो, दुनिया भर के अंदर अपने बिजनेसेस शुरू करो। आपकी तरक्की को, इस मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। अब आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन। हाँ, और एक आखिर बात, मैं आपको शायद लगा होगा अहमद सियालकोटी है, तानू पता होगा माइट बी समबडी, सब नहीं, पक्के पैसे दे के लेके आए ने साडा इंक्यूबेशन सेंटर जरा ना पैसे नहीं देंदे। सियालकोटी सियालकोटिया सोफे घरों बढ़ाने पैंदे ने फिर इत्थे आके। ठीक है, तो बात ये है जब तक आप देखो हर एनवायरनमेंट की एक एनर्जी होती है यूनाइटेड। यू हैव टू सिट यूनाइटेड, यू हैव टू वर्क यूनाइटेड, यू हैव टू प्लान यूनाइटेड। दैट इज द ओनली वे पॉसिबल फॉर क्रिएटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। आप घर में जितने मर्जी महाजीनियस हो, आप भाईजान बता दूं, आप मेरा 22 साल के तजर्बे का नहीं मुकाबला कर सकते। जाओ जितनी मर्जी रगड़ लो, 22 साल हो गए मुझे। एवरेज वर्किंग आवर्स 12 से 15 घंटे मेरे एवरेज वर्किंग आवर है। मेरी बीवी को लगता है ये उसकी दूसरी बीवी है लैपटॉप। ठीक है, 2007 में मुझे पाकिस्तान में कोई बंदा बता दो जो ये कहे कि मैंने 2007 में अपनी वेबसाइट से अमेरिका में सेलिंग की, यू विल नॉट फाइंड एनी अदर पर्सन। ठीक है, लेकिन आपको आना है, इकट्ठे होना है, बैठना है, ठीक है, सीखना है, ठीक है, और एक ग्रेटर पाकिस्तान की बुनियाद डालनी है। आखिर के अंदर मैं आऊंगा खवातीन की तरफ। मुझे हमेशा अफसोस होता है यहाँ पर कि ये असल में ये जो फ्रीलांसिंग है, ये जो ई कॉमर्स है, वल्ला ये मुसलमान औरतों के लिए है, मुसलमान बच्चियों के लिए। चादर चार दीवारी, ठीक है, चादर चार दीवारी। कि मेरी एक बेटी है, क्योंकि उसने एडवर्ड्स सीखा, एडवर्ड्स सीख के कोरोना आ गया, वो घर बैठी है, उसकी माशाल्लाह 1.25 लाख रुपया सैलरी है। यहाँ पर पाकिस्तान की कंपनी के लिए काम करती है, 1.25 लाख रुपया सैलरी है, घर में बैठी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ना घर से बाहर निकलना ना कोई और काम। क्या करना है? कंप्यूटर आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, अंग्रेजी थोड़ी सी आप सीख लो, ठीक है, और उसके बाद कंपनीज को सर्व करना शुरू कर दो। सियालकोट की बता दूं आपको, आप सिर्फ कुछ ना करें, आप किसी अमेरिकन, कनेडियन, यूरोपियन कंपनी के लिए काम ना करो, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ सियालकोट की इंडस्ट्री को फोकस करके एडवर्ड्स, गूगल एडवर्ड्स की सर्विसेज देना शुरू कर दो। सियालकोट की एक्सपोर्ट 5x हो सकती है, 5x, 500 गुना ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपको, ये तो एक प्लान है दुनिया के अंदर। अभी ये हमजा यहाँ पर नहीं है, हमजा कि मेरे पेज पे आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, ई कॉमर्स वाला। मेरे पेज पे मैंने एक सेशन किया था, 4-5 दिन पहले मेरे बच्चे का एग्रीमेंट हुआ $25 पर आवर के ऊपर। वो मेरे पास आया, उसने फॉलो अप किया, ईमेल्स की, ईमेल बड़ी खूबसूरत थी, ये नहीं लिखा हुआ था सर आपका क्या हाल है, मुझे रख ले प्लीज।
दैट वाज काइंड ऑफ प्रोफेशनल ईमेल कि आप ये काम कर रहे हैं, मैं आपसे काम सीखना चाहता हूँ, मुझे एक चांस दे दें। मैंने नहीं जवाब दिया, उसने फिर फॉलो अप किया, मैंने कहा आजा बेटा। तीसरे महीने उसने एग्रीमेंट साइन अप किया $25 पर आवर के ऊपर। क्यों $25 पर आवर के ऊपर है? क्योंकि गैप है बेटा। अमेरिका में जो गूगल एडवर्ड स्पेशलिस्ट है वो $200 पर आवर लेता है, $200 पर आवर। और मैं आपको ऐसी ऐसी स्किल्स भी बता दूंगा कि आप $800 पर आवर भी जा सकते हो। लेकिन उसके लिए वो जो गरीबों का माइंडसेट है ना, उससे निकलना पड़ेगा। अपने आप पे स्पेंड करो, स्पेंड करने की आदत डालो, अपने साथ जो लोग रखते हो उनको भी अच्छा पे करो, ठीक है। इसकी आप लोगों को हमें लेवल अप करना पड़ेगा। देखो अमेरिका में ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कोई एक कंपनी जो है, मैंने एक पोस्ट लगाई थी, सुंदर पिचाई क्या सोने के अंडे देता है? क्या रीज़न है? वो एक दिन में 7 करोड़ रुपया कमाता है, 7 करोड़ नहीं शायद ज़्यादा कमाता है। क्या रीज़न है? सर 1 घंटे में 7 करोड़ कमाता है, क्या रीज़न है? ये इस 5 पाव से आप दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन, किसी का कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये भी पूछ सकते हैं आप। जी एनी क्वेश्चन? अदा मतलब कुछ समझ नहीं आई। उस्मान भाई मैं पूछ लेता हूँ, ये जो 20 लोग अभी आए थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया था कि ये एक्सपोर्ट या कंपनी रजिस्टर्ड है, ये गूगल एडवर्ड से कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं? देखिए बात सुनिए, मैंने आपको अपने चौधरी साहब की कहानी सुनाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने वो किस तरह से जाके यूरोप में बैग उठाया, सैंपल उठाए हुए बैग में जाके दिखा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। दिस इज द ओनली वे आउट कि आप ऑर्डर ले लो। आज चाल अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम लोग अपनी मार्केटिंग नहीं करते, हमें अपना बेचना नहीं आता, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स ने अलीबाबा के ऊपर अपनी वेबसाइट लिस्टिंग की हुई है इंक्वायरी लेने के लिए। क्यों जी? किसी के दिमाग में ये नहीं कभी आया कि अलीबाबा कहां से यार इंक्वायरीज ले लेता है? दिखाओ कहां से लेता है। ये लो, ये देखो, सपोज ये मैं अमेरिका में गया हूं इस टाइम, मैंने यहां पर लिखा google.com। अच्छा, यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखता हूँ, क्या लिखूं? सियालकोट की कौन सी चीज खास है? जैकेट, केड़े ग्लव्स? रेसिंग ग्लव्स, मैन्युफैक्चरर। मैंने जनरल कीवर्ड दिया, सबसे पहले कौन सा आ रहा है? करने की कोशिश तो करो यार, मन नहीं रहा मेरी बात। सबसे पहले क्या आ रहा है? अच्छा, दूसरा। अब मुझे ये बताओ, अगर आपकी अलीबाबा के ऊपर आप किसी सियालकोट के एक्सपोर्टर को बोलो मैं अलीबाबा से ऊपर तुम्हारी इस कीवर्ड से ऐड देता हूं, क्या होगा? विल ही पे यू? नो, दे विल पे यू। उनका अब्बू भी देगा ना, ना देंगे। नहीं, देखिए नहीं, सियालकोट के लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। पहले तो आप ये समझे, इंटेलिजेंट लोग। यार दुनिया, पाकिस्तान, सियालकोट जैसा शहर मुझे पूरे मुल्क में कहीं और दिखाओ, बताओ। देखो सनी भाई बोलते हैं ना मैं बड़ा पक गया हूँ तजर्बे कर करके, तो पकता कौन है? जो गलतियां करता है। अगर सियालकोट वाले कहीं पर गलती करते हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एज के अंदर देखो ये हुआ क्या, सियालकोट के लोग इंफॉर्मेशन शेयर क्यों नहीं करते अपनी? क्योंकि होता ये था कि कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने पूरी दुनिया को घूम के कहीं से एक ऑर्डर लेके आया ग्लव्स का, ठीक है, किसका? ग्लव्स का। वो अपनी फैक्ट्री में लेके आया, वो वहां पर सपोज सालन भी यहाँ से लेके गया, 7 दिन बैठा भी रहा वहां पर, हाँ, उसको कन्विंस भी किया, उसने उसके बाद बना के उसको सैंपल्स भेजे। उसी फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर बैठा हुआ है। बदकिस्मती, उस मैनेजर ने क्या किया, उसने उसका एड्रेस लिया,
उस एड्रेस के ऊपर उसके मालिक ने जिस रेट के ऊपर माल भेजा है वो रेट तो उसको ऑलरेडी पता है, उसके ऊपर उसका वो फैक्ट्री माल कहाँ से बनवाती है भी उस मैनेजर को पता है। मैं ऐसे मनूसों को जानता हूँ जो आज बड़े फखर से पूरे सियालकोट के सेठ बने बैठे हैं, वो किसी का हक चोरी करके बैठे हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, उसी को ईमेल डाल दी कि यार मेरे से ये माल ले लो, ये इतने का दे रहा है। अब वो जो गोरा बैठा है वो क्या करेगा, उसको माल सस्ता मिल रहा है, सेम मिल रहा है, सैंपल भी सेम मैन्युफैक्चरर के, सेम वेंडर के, तो वो किसको ऑर्डर देगा। इसलिए सियालकोट के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया, लिमिटेड कर लिया, उनके एक्सपोर्ट रूम में कोई नहीं जा सकता। पर ये था मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर, इंडस्ट्रियल एज के अंदर। अब आप आ जाओ यार, आप क्या करो, आप अपनी एड लगा दो किसकी, गूगल सपोज ग्लव्स मैन्युफैक्चरर। इस कीवर्ड से आपकी एड, अगर आप गूगल ग्लव्स मैन्युफैक्चरर हो, आपकी एड लगी हो अमेरिका में, आपकी एड लगी हो कनाडा में, आपकी एड लगी हो मैक्सिको में, दुनिया के 50 मुल्कों में आपकी एड लगी हो, आपकी फैक्ट्री में काम की कमी होगी। सिर्फ एक कीवर्ड से आप पूरे सियालकोट को उठा लोगे। अहमद कैसे हो, पूरे सियालकोट को उठा लोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, स्किल सीखनी है। आप मिसाल के तौर पर मैं सियालकोट का एक्सपोर्टर हूँ, देखिए होता क्या है मैं आपको बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज घर गया, मेरे बड़ा मोटिवेटेड उस्मान साहब ने गूगल एडवर्ड सिखाया, घर गया यूट्यूब पे देखा व्हाट इज गूगल एडवर्ड, वो 1.5 घंटे की वीडियो है, ओके, गूगल मास्टरिंग इन 1.5 घंटा, वो वीडियो देखी, अगले दिन जाके बोल दिया मैं गूगल एडवर्ड का स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, मेरे जैसे बंदे ने काम दे दिया, मेरा क्रेडिट कार्ड लगा दिया, ठीक है, मेरा क्रेडिट कार्ड लगा दिया, उसके बाद मैं सो गया, ठीक है। तो मैं आपको एक वाकया बताता चलो, मेरे ऑफिस के अंदर मेरी वही बेटी, तो मैं एक दिन ऑफिस आया तो मुझे रात को जो एडवर्ड का बिल आया एक दिन का $1300, $1300 एक दिन जुड़ गए। अच्छा, अभी मैं देख ही रहा था, सोच ही रहा था कि उसको पूछूं शाम को, मेरे कार्ड के ऊपर एक और स्ट्राइक हुई, वो बिल $700 और, मैंने कहा यार $1900 क्यों हो रहा है। जाके मैंने वेबसाइट के ऊपर गूगल देखा एडवर्ड्स, तो एक कीवर्ड के ऊपर उसने बिल लगाई गई थी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये क्या है, $1900 उड़ गए और सेल एक नहीं हुई, यानी $1900 मैंने गूगल को दे दिए, मुझे एक $100 नहीं आया, $1 नहीं आया, क्या वजह हुई, देख से ध्यान से देख सर, गलती होगी। मैं गलती क्या हुई थी, 20 सेंट बिड जिसकी लगानी थी उसकी उसने $20 लगा दी। क्या किया, $20 लगा दी। गूगल ने कहा वाह वाह, तो $20 देने वाला जवान आया, चलो सारे पैसे देखो। तो देखो, आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए कि सर ये कीवर्ड जो है इससे इतना बिजनेस निकल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सपोज फॉक्स रेसिंग ग्लव्स मैन्युफैक्चरर, चलो मैनी मान लेते हैं। एनीवेज, ऐड किसकी आ रही है राइट साइड पे, एड्स अली बाबा और फॉर्ट है। अच्छा, नीचे आ जाओ। मेरे ख्याल से इसकी प्रॉक्सी ठीक काम नहीं कर रही। हाँ, प्रॉक्सी, अगर आप प्रॉक्सी लगाओगे तो गूगल एडवर्ड्स अली की आ रही है, अली बाबा की आ रही होगी। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग कोई और स्किल ना भी सीखो, आप ये एक स्किल सीख लो, और बाकी जो स्किल्स की जो गैप है सारे कीवर्ड्स का, ट्रस्ट में वो मैं सारा जाके एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में मैं वो फाइल चढ़ा दूंगा। उसके बाद सनी भाई जाने, वो तो कमांडर इन चीफ है, अपनी फौज का क्या हाल करेगा मैं नहीं जानता, बट ही विल शो यू द राइट पाथ, ट्रस्ट हिम। मैं जब पहली दफा मिला था 2017 में, मुझे डाउट लगता था शायद फ्रॉडिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी यही बोलते हैं फ्रॉडिया है, क्योंकि समझ नहीं आती लोगों को जिस दुनिया की बात हम करते हैं। मतलब अभी कोई आप लोगों में से जाए
मर जाए, हूर देख आए, वापस आके बोले कि हुआ इतनी नहीं बनेगा। नहीं ना। तो खैर so you have to believe you can really make money, लेकिन उसके लिए यहाँ पर सेशंस करते रहा करो, यहाँ पर आते रहा करो, एक दूसरे से नॉलेज शेयर किया करो, क्योंकि शेयरिंग में अल्लाह ने ब्लेसिंग रखी है। आखिर में आप तराना लगाएं, ठीक है जी, आ जाओ, ठीक है जी, ये तराना है, ये मिशन है, मिशन होना चाहिए। आप इस पे अमल शुरू कर दो, अल्लाह आपका नसीब बना देगा। आप दुआ मांगते हो ना नसीब की, तो नसीब के लिए ये इस पे अमल करना शुरू कर दो, आपका नसीब बन जाएगा। ना बना तो मुझे पकड़ लेना। नहीं ये नेशनल तराना ही आना यार। इसी दुआ के साथ थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान सनी भाई, लगता नहीं आपको इस पर पूरा अमल कर रहा है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया। उस शख्स ने अपने बिजनेसेस लॉस किए, जो उसका जिससे मनी मेकिंग थी, जिसको पता था उसका घर चलता है, उसने क्या कर दिया, चल जाने दो, यही बोल रहे थे ना कि जाने दो यार, सिखा दो। अल्लाह ने क्या किया, वो रास्ते खोल दिए। ठीक है, आगे सुनो। बेसिक लोग हैं, समझाना पड़ता है। क्या कहा सनी भाई, जैसे कितने फूल हैं इस मुल्क में, इसको मिलियन 2 मिलियन लोग फॉलो करते हो। जिस फूल की खुशबू सूंघ के कोई अपने घर की रोटी चला सकता हो, इमेजिन करो कि अल्लाह ताला, मतलब मुझे तो लगता है इसको किसी की दुआ लग गई है। मैंने इनको ट्रांसफॉर्म होते देखा कि क्यों, हम नहीं जानते, बात का हम खुद नहीं जानते हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो ये फूल है जो इस मुल्क में बहुत सारे लोगों को खुशबू दे रहे हैं। अब मसला एक ये है कि जहालत बहुत ज़्यादा है। 25 करोड़ मुल्कों का, लोगों का मुल्क है ये यार, 25 करोड़ लोगों का। हमें कम से कम 25,000 लोग चाहिए, 25,000 कापिस चाहिए सनी अली की।
हुज़ैफा की, उस्मान चुगताई की, साकिब अज़हर की, हिशाम सरवर की, रेहान भाई की, सब की, शाहिद जोया की, ठीक है। तो आप सब लोगों को कापी बनना है। अच्छा जी, नेक राह पे शादी। कुछ लोग मेरे से पार्टनरशिप करना चाहते हैं। मैं आखिर में आपको बताता चलूं मैं क्या करता हूं। मैं गैप ढूंढता हूं, मंडी का गैप। मीन्स किस शहर में, किस इलाके में किस प्रोडक्ट की ज्यादा मांग है, ये मेरी कोर एक्सपर्टीज है। उसके बाद मैं एक बंदा ढूंढता हूं जिसमें तप्पड़ हो, अहमद तप्पड़ हो, और उसको किसी एक कोर स्किल के अंदर आया वो एसईओ है, आया सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आया गूगल एडवर्ड्स है, आया टेक्निकल एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, कोई एक के अंदर अगर वो गुरु है, ठीक है, तो उसको मैं फर्दर पॉलिश करता हूँ, थोड़ा सा रगड़ता हूँ, और उसके बाद 50% से लेके 70% मैं उसको शेयर दे दूँ। मैं इन्वेस्टमेंट भी देता हूँ, सिखाता भी हूँ, जगह भी देता हूँ, ठीक है। मेरा भी मिशन वही है जो सनी भाई का है, $1 बिलियन इकॉनमी हमें बिल्ड करनी है इंशाल्लाह। हर एक का अपना अपना पाथ है, रास्ता, हमारी मंजिल दोनों की एक है, पाथ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ही समझता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। हम सब एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है, ठीक है जी। यूनाइटेड ई-कॉमर्स वाले फ्रॉम पाकिस्तान इंशाल्लाह बिल्ड अ न्यू पाकिस्तान। थैंक यू एवरीवन। पाकिस्तान जिंदाबाद।